गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपके लिए द लिविंग वर्ल्ड के बेस्ट एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ। मतलब 100 एमसीक्यूज़ तो हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स वगैरह भी आ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए उनके बारे में, और थोड़ी बहुत थ्योरी। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपको एस्टेट के लिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट जितने भी चैप्टर है +1 और +2 के बायोलॉजी के कंप्लीट कोर्स आपको करवाऊंगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में जो पूछे जा चुके हैं वो सारे कवर होंगे, और मैं 100% आपको कह सकता हूँ कि जो आपका 60 नंबर का जो पेपर होता है एस्टेट में या केवीएस में, अगर आप पीजीटी देने जा रहे हैं तो 100 मार्क्स का जो होता है वहाँ आपको बहुत अच्छे मार्क्स क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजी, ये पार्ट ही है, उसी का ही पार्ट है, द लिविंग वर्ल्ड में ही आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, ए प्रिडिक्शन मेड बाय ए साइंटिस्ट बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन इज नॉन एज। लॉ, थ्योरी, प्रिंसिपल या फिर हाइपोथेसिस। तो प्रिडिक्शन अगर कभी भी की जाती है, ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम, हाइपोथेसिस। मतलब पहले से ही अगर मान लीजिए हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं, कोई चीज़ मन में धारण कर लेते हैं, तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मेल्विन कैल्विन वाज ए प्रोफेसर ऑफ। देखिए नाम ही सुनिए, मेल्विन कैल्विन वाज ए प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, प्लांट फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री। तो इसका जो सही जवाब है, मेल्विन जो कैल्विन थे वो प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ ट्रेंड्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इज नॉन एज सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, डेमोग्राफी या एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका सही जवाब है डेमोग्राफी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्वाकल्चर डज नॉट इंक्लूड। एक्वाकल्चर के अंदर कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं करती है, पाइसिस, प्रॉन्स, सिल्क वॉर्म या सेल फिशरी। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, सिल्क वॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5, एडेफोलॉजी इज है ना, एडेफोलॉजी इज स्टडी ऑफ एलिफेंट्स, स्टडी ऑफ स्नेक्स, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6, एनिमल्स दैट रिलाई ऑन द हीट from the environment rather than of metabolism to raise their body temperature are in the strict sense called ectothermic, poikilothermic, होम्योथर्मिक या एंडोथर्मिक। और इसका जो सही जवाब है वो है एक्टोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड ऑटिकोलॉजी, सेनिकोलॉजी, इकोटाइप या डेमिकोलॉजी। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, डेमिकोलॉजी। द स्टडी ऑफ इकोलॉजी डेमिकोलॉजी कहलाया जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फिशेज इज नॉन एज। ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फिशेज इज नॉन एज। बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। हर्पेटोलॉजी, इक्थियोलॉजी, मेमोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म, साइज, कलर, structure and relative position of various parts of an organism is known as ecology, taxonomy, anatomy या morphology। तो इसका सही जवाब है morphology। क्वेश्चन नंबर 10, in which of the isolation two species living in different habitats are prevented from interbreeding, temporal, ecological, behavioral या gametic। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब है वो क्या है, इकोलॉजिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बेटा, इनको हल्के में ना लें,
बहुत ही बार क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। साथ साथ में आपको ये भी बताया गया है कि कब ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसलिए इनको अच्छे से रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज नोन एज फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग क्या कहा जाता है? तो आप सभी वाकिफ़ हैं इस चीज़ से, उसको कहते हैं हम फार्माकोलॉजी। फार्मेसी करते हैं ना लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टडी ऑफ पीरियोडिकल चेंजेस इन प्लांट्स इन रिलेशन टू सीजनल चेंजेस, फिजियोग्नोमी, फाइकोलॉजी, फिनोलॉजी, फोटोपीरियोडिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब है वो क्या है? फिनोलॉजी। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए इनको थोड़ा सा आपको अच्छे से रिवाइज करना है। कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखें मेरी वीडियो को, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर रहें। क्वेश्चन नंबर 13, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज एन interdisciplinary branch which is concerned with the application of engineering techniques in biological studies, chemistry in understanding the biological phenomena, physics in understanding various life processes या फिर information science in analyzing the biological data। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब है वो क्या है बेटा? डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। In medical sciences, the study of structure as well as various disorders of nervous system is termed as neurology, gynecology, cardiology, endocrinology। तो आप बता सकते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब है वो क्या है? न्यूरोलॉजी। ये आता है, ये क्वेश्चन मेरे को पता है कि सभी बच्चे इसका सही जवाब दे पाएंगे। द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एरिस्टोटल, डार्विन, लेमार्क एंड ट्रिविरनस या लिनस। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब है वो क्या है? लेमार्क। क्या है? लेमार्क। सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो उसका नाम है लेमार्क। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल। ये चीज़ें याद रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि हम क्वेश्चन को समझते नहीं हैं, एक बार पूरा डिटेल में पढ़ते नहीं हैं उसको, और डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करते हैं, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। तो कोशिश करें अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, द साइंटिस्ट वो कट द टेल ऑफ माउस इन मैनी जनरेशन बट फाउंड दैट इट इज़ नॉट इनहेरिटेड। भाई वो साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने बहुत बार टेल काटी है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये इनहेरिट नहीं होते हैं? तो वो कौन थे साइंटिस्ट? डार्विन, बैटसन, लेमार्क या विस्मान। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब है वो क्या है? विस्मान। क्वेश्चन नंबर 17 है, वो इज कॉल्ड द फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल, डार्विन, हिपोक्रेट्स या थियोफ्रेस्टस। तो इसका सही जवाब है आपका एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एनिमल्स के बारे में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था। स्टडी करते थे वो एनिमल्स की, उनको अच्छा लगता था, योगदान था उनका बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बायोमेट्री रेफर्स टू। बायोमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी रेट इन ह्यूमंस, measurement of living things and processes, measurement of fertility and mortality rate या none of these। तो बायोमेट्री हमेशा याद रखना, इसका जो सही जवाब है वो क्या है? बी है, मेजरमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड प्रोसेसेस। बायोमेट्री है ना, बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, और उसके प्रोसेसेस को ही हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फादर ऑफ बॉटनी इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ब्रूनफेल्स, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस या लिनस। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है वो क्या है? थियोफ्रेस्टस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, के इसाओ डोमिनेटेड इन द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी अप टू द एज ऑफ 99 ईयर्स। शी कंट्रीब्यूटेड मेनली इन द फील्ड ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स या फिजियोलॉजी ऑफ सीड प्लांट्स। तो आपका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 20 का, बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से समझना है इसको। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? बी है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है बच्चों? करेक्ट है। तो बी ऑप्शन कहता है हमारा एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान भी हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन से लेकर आया हूँ मैं, तो थोड़ा सा आपको लगेगा इनको रिवाइज करेंगे तो सारी चीज़ें याद होंगी।
क्योंकि KVS में NVS में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ से कवर करवा रहा हूँ, आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। आपको केवल सुनना है, कम से कम 1 या 2 बार अगर सुन सकते हो तो आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल, है ना, बिहेवियर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एनिमल की स्टडी अगर करें, उनके बिहेवियर की अगर स्टडी करें तो उनको क्या कहा जाएगा? इथोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, यूफेनिक्स, इटियोलॉजी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे पहला ही वर्ड क्या है? इथोलॉजी, है ना। स्टडी ऑफ बिहेवियर और ऑफ एनिमल को क्या कहा जाता है? इथोलॉजी कहा जाता है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, विलियम हार्वे इज नॉन फॉर द डिस्कवरी ऑफ। विलियम हार्वे ने क्या डिस्कवर किया था ये आपको बताना है। अपने आप में ही बहुत शानदार है। 1993 में, 96 में, 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और अब की नीट में भी ये आया था शायद। क्वेश्चन नंबर 22, पहला ऑप्शन है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड सर्कुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही जवाब है वो क्या है बच्चों? ब्लड सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 23, द स्टेटमेंट नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन वाज गिवन बाय A.I. ऑपेरिन, T.H. डॉब्झैंस्की, जोसेफ हुकर या चार्ल्स डार्विन। नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन, ये किसने स्टेटमेंट दी थी? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? डॉब्झैंस्की ने कही थी ये बात। क्वेश्चन नंबर 24, स्टडी ऑफ फ्रूट इज नॉन एज। स्टडी ऑफ फ्रूट इज नॉन एज सभी को पता है, पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पोमोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ फ्रूट इज नॉन एज पोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 25, इन हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोसिस्टमैटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमॉनिटरिंग। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही जवाब है वो क्या है बच्चों? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 26, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय टैगरेट 1982, विटेला इटल 1982, प्री एंड सेक्सटन 1987, मिल्स्टीन एंड कोहियर 1975। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही जवाब है वो क्या है? मिल्स्टीन एंड कोहलर। ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इन्होंने ही डेवलप की थी। क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, NCERT का है। क्रिक, वन ऑफ द डिस्कवरर ऑफ DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वाज द मैन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी या बॉटनी। सही जवाब दें भाई, सोचें। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है बच्चों? फिजिक्स। फिजिक्स से बिलोंग करते थे हम। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सही जवाब दे पाएंगे सभी बच्चे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द मेथड ऑफ हाइड्रोपोनिक्स वर डन बाय क्नॉप, हेल, आर्नन, सैक्स। तो भाई 28 का जो सही जवाब है वो है सैक्स। विच ब्रांच स्टडी अबाउट रिमेन्स ऑफ प्लांट लाइफ? पैलेंटोलॉजी, पैलियोबॉटनी, यूजेनिक्स या पैलिनोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही जवाब है वो क्या है? पैलियोबॉटनी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 अगर देखें हम यहाँ पर, नेम द साइंटिस्ट हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज जेनेटिक स्टडीज ऑन द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोजोम्स इन द फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, मिलेनोगेस्टर। तो CF वॉल्फ, TA नाइट, J स्वाडरमैन या TH मॉर्गन। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसका जो सही जवाब है वो क्या है? TH मॉर्गन है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31, हु रोट द बुक जेनेटिक्स एंड ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज? किसने लिखी थी ये बुक, जेनेटिक्स एंड ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है बच्चों? डॉब्झैंस्की ने लिखी थी। स्टडी ऑफ टिक्स एंड माइट्स इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ टिक्स एंड माइट्स क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है एक्रोलॉजी। क्या कहा जाता है बच्चों? एक्रोलॉजी कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे सारे के सारे। अब बढ़ते हैं हम अंडरस्टैंडिंग लाइफ, मतलब लाइफ को अंडरस्टैंड करना है हमें, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT के भी, और ये कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे भी जा चुके हैं। तो अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लगभग 38 क्वेश्चन मैं आपको ये करवाऊँगा। अभी तक तो हमने थोड़ा सा डिटेल में जो क्वेश्चंस किए थे वो किए थे हमने नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजी के, लेकिन अब जो करने जा रहे हैं वो है अंडरस्टैंडिंग लाइफ, क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि 1 नंबर तो पक्का है। KVS, NVS, STET जो भी आप पेपर देने जाएंगे
तो इनमें से एक क्वेश्चन तो 100% क्या है, श्योर है, आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इन एन एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा डायरेक्ट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इन एन एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है ए, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत कवर करना है हमें। ऑर्गेनिजम्स विच डिस्प्ले प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऑर्गेनिज्म विच डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऑफ द बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, सभी बच्चों को मालूम है ना, क्या है उसका नाम, वायरसेज है। क्या है भाई, वायरसेज। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अकर्स देन फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। क्या कहेंगे हम उसको, व्हेन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अकर्स देन फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, तो भाई डिक्रीज होती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, ए मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड मीन्स इट। A molecule is reduced means it loses electron, gains proton, lose proton and electrons, या फिर gains electron। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, gains electron। A molecule is reduced, तो इसका मतलब वो reduce हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज। मतलब सोडियम क्लोराइड, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है लेकिन इसमें भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो कौन सा बॉन्ड है, तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है वो क्या रहेगा भाई, आयोनिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 6, एनिमल्स स्पेंडिंग विंटर इन डॉर्मेंट कंडीशंस इज रेफर्ड एज अंडर हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, मिमिक्री या कैमोफ्लेज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब है वो क्या है, हाइबरनेशन, छुप जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द टाइप ऑफ लिंकेज प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट इज। मतलब कार्बोहाइड्रेट में किस टाइप की लिंकेज आपको देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ग्लाइकोसाइड। क्वेश्चन नंबर 8, इन एटीपी हाई एनर्जी बॉन्ड इज प्रेजेंट। इन एटीपी हाई एनर्जी बॉन्ड इज प्रेजेंट, किसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका सही जवाब क्या है भाई, नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से कोई सा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बेटा, एनाबॉलिज्म इज। एनाबॉलिज्म किसको कहते हैं हम, एंटरगोनिक प्रोसेस, एक्सर्गोनिक प्रोसेस, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस या डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, एंटरगोनिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर्ड ओनली इन स्मॉल अमाउंट बाय मोस्ट लिविंग थिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर्ड ओनली इन स्मॉल अमाउंट बाय ए मोस्ट लिविंग थिंग्स। तो इसका सही जवाब क्या है, आयरन। क्वेश्चन नंबर 11, द बॉन्ड फॉर्म्ड between the first phosphate group and adenosine in ATP is. The bond formed between the first phosphate group and adenosine in ATP is. तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है भाई, एडिनोफॉस्फेट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 12, कार्बोहाइड्रेट्स द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय। किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या है, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, एल्गी के द्वारा और ग्रीन प्लांट सेल्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स करेक्टरिस्टिक्स इज नॉट कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग। या हम कहें विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल करेक्टरिस्टिक इज नॉट कॉमन टू ऑल लिविंग बींग्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब है वो क्या है, टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक है भाई, ये कॉमन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सम प्लांट्स हैविंग प्लीजेंट ऑडर एंड अट्रैक्टिव कलर्स फॉर हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, एंटोमोफिली या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब है वो क्या है, एंटोमोफिली। क्वेश्चन नंबर 15, मेटाबॉलिज्म कंप्राइजेज। मेटाबॉलिज्म का मतलब ही क्या है आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मेटाबॉलिज्म कंप्राइजेज वेरियस एनर्जी एक्सचेंजेस इन द सेल, उसी को ही मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद क्वेश्चन नंबर 16, और इसका सही जवाब क्या है बेटा, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। क्वेश्चन नंबर 17 है, द टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम इज। द टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम इज एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, एंथैल्पी या काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है एंथैल्पी। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन अडेप्टेशन फॉर ए प्लांट टू सर्वाइव इन जीरोफाइटिक कंडीशंस।
क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही जवाब है स्पाइंस। क्वेश्चन नंबर 19, द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द नर्वस सिस्टम इज केमिकल टू रेडिएंट, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, केमिकल टू मैकेनिकल या मैकेनिकल टू रेडिएंट। द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द नर्वस सिस्टम इज, वो क्या है? वो है बेटा केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। क्या है भाई? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। देखो वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इनको रिवाइज करना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए बायोलॉजी इतनी हार्ड नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आसानी से आप इनका जवाब दे पाओगे। बहुत सभी एग्जाम्स, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग सेल्स इज, द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग सेल्स इज, पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब है वो क्या है बेटा? वाटर। क्वेश्चन नंबर 21, द अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी दैट इज अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क इन ए सिस्टम इज, तो इसका सही जवाब है बेटा फ्री एनर्जी। इसका क्या है भाई? फ्री एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बायोमोलिक्यूल्स, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बायोमोलिक्यूल्स। इनमें से जो बिल्कुल जो सही है वो क्या है? लास्ट है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स डिटरमाइन प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 23, reproduction of immature or larval stage of animals caused by the acceleration of maturation is called cladogenesis, pedogenesis, morphogenesis या parthenogenesis। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब है वो क्या है? पेडोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 24, कॉज ऑफ मिमिक्री इज, कॉज ऑफ मिमिक्री इज आइसोलेशन, अटैक, प्रोटेक्शन या बोथ बी एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब है वो क्या है? दोनों होते हैं बेटा, अटैक भी होता है और प्रोटेक्शन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वन इज हेक्सोज शुगर, कौन सा हेक्सोज शुगर है? तो सही जवाब है इसका मैनोज और गैलेक्टोज, दोनों के दोनों क्या है? हेक्सोज शुगर है। क्वेश्चन नंबर 26, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज आर, क्या है भाई? माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है बच्चों? डाइसेक्राइड्स हैं। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज क्या है बच्चों? डाइसेक्राइड्स हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन इज मोस्ट स्ट्रक्चरली सिमिलर्स टू ग्लूकोज, स्टार्च, माल्टोज या सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 27 है और इसका जो सही जवाब है वो क्या है बच्चों? स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय प्लांट्स, इनमें से कौन सी चीज़ केवल प्लांट्स के द्वारा ही प्रोड्यूस होती है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स। तो सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए इसका सही जवाब क्या है? स्टार्च। Question number 29, the living organisms can be unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for responsiveness to touch, interaction with the environment and progressive evolution या reproduction या growth and movement। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 29 का, क्वेश्चन नंबर 29 का वो सही जवाब क्या है? रिप्रोडक्शन है। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रू, इनमें से कौन सी सीक्वेंस बिल्कुल सही है? क्वेश्चन नंबर 30 का, और वो है पहले क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन, फिर प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, फिर हाइपोथेसिस लिखी जाती है और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द प्रोसेस इन विच एक्सेस एनर्जी इज लॉस्ट बाय एनर्जी वेव्स इज कॉल्ड, द प्रोसेस इन विच एक्सेस एनर्जी इज लॉस्ट बाय लाइट वेव्स इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे भाई फ्लोरिसेंस। क्या कहेंगे भाई? फ्लोरिसेंस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, among the energy values or nutrients 9.3 calories is that of, किसकी होती है भाई? उसके होते हैं भाई फैट की। क्वेश्चन नंबर 33, थक गए सभी? अभी थकना नहीं है, बहुत अभी बाकी है क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है हमारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, लिपिड्स आर जनरली, लिपिड्स क्या है भाई? जल्दी बताएं, लिपिड्स क्या हैं? हाई एनर्जी सोर्स, हाइड्रोफोबिक, कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड, सारे के सारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है भाई, 34 देख पा रहे हैं सभी बच्चे, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग, सच ए सिस्टम इज कॉल्ड, उसको कौन सा सिस्टम कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ओपन सिस्टम कहा जाता है। द बेसिस ऑफ लाइफ, सीक्रेट ऑफ लाइफ इज, द बेसिस ऑफ लाइफ या हम कहें सीक्रेट ऑफ लाइफ इज, क्या है भाई? वो है न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 36,
ए कोकोनट हाई इन ए पाम ट्री हैज़ ब्लैंक ओविंग टू इट्स लोकेशन। तो 36 का सही जवाब है पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 37, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फेवरेबल कंडीशंस डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज एंट्रोपी, स्टेडी स्टेट, एंथैल्पी या होम्योस्टेसिस। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? होम्योस्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 38 देख पा रहे हैं सभी बच्चे। तो यहाँ स्टडी द 4 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं और नीचे फिर आपको क्या करना है? सही जवाब इसका देना है। तो ये है आपका क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर है। पहला है आपको डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मियर। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर एच विटेकर। और इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो बच्चों मैं आपको बताता हुआ चलूँ यहाँ पर जो बिल्कुल सही है, एक तो पहली बात बिल्कुल सही है यहाँ पर, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, बिल्कुल सही है। और लास्ट वाली बात देखिएगा, डी बात, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, एक जैसे दिखाई देंगे ना आपको, तो ये आपका सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स के बहुत ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। मैं आपको बताऊं सिस्टमैटिक्स से ही एक वो एरिया है जहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस क्या हैं आपसे पूछ लिए जाते हैं। कितने लगभग आप मान के चलिएगा ये होंगे मेरे अनुसार, अब आपको बता दूं मैं, तो इनकी जो संख्या है वो है 128 क्वेश्चंस हैं वो सिस्टमैटिक्स के। तो चलिए हम वही कर लेते हैं, एक बार फटाफट करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से रिवाइज करें। और किसी को अगर थोड़ा बहुत लगता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा हो जाता है एक ही वीडियो में, तो मेरे को बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करूँ आपको समझा सकूँ। चलिए भाई सिस्टमैटिक्स तरीके से आपको याद करें भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द साइंस ऑफ नेमिंग द प्लांट इज नोन एज, क्या कहेंगे हम उसको? द साइंस ऑफ नेमिंग द प्लांट इज नोन एज नोमेनक्लेचर। क्या कहलाएगा भाई? नोमेनक्लेचर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ब्रांच ऑफ बॉटनी कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट इज, क्या कहेंगे हम उसको? सिस्टमैटिक बॉटनी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर ही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, ए बी सी बिल्कुल ठीक है, लेकिन लास्ट वाली जो बात है वो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, ए पर्सन who studies about the origin, evolution and variation in plants and also about the classification of plants is called as, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा भाई क्लासिकल टैक्सोनॉमिस्ट। ICBN स्टैंड फॉर, देखो आगे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ICBN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। क्या कहेंगे हम? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा भाई। वो अमंग्स द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज ए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, किसको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है भाई लिनस को, कैरोलस लिनस को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इफ ए बॉटनिस्ट हैज़ नो नोमेनक्लेट ए सिमिलर स्पीसीज ही विल यूज, तो वो क्या यूज करता है? वो यूज करता है आइसोटाइप। क्या यूज करता है बच्चों? आइसोटाइप यूज करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following taxonomical ranks contain organisms least similar to one another, क्लास, जीनस, फैमिली या स्पीसीज? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है वो क्या है बच्चों? क्लास। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए हायरार्किकल सिस्टम ऑफ ए प्लांट क्लासिफिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक रैंक्स जनरली एंड्स इन केस, सबसे लास्ट में आपको कौन सा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये जो है वो है बच्चों फैमिली। क्या है भाई? फैमिली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टैक्सोनॉमिकल एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज? किसको कहा जाएगा? ये कहा जाएगा भाई कीज को। व्हेन ऑर्गेनिज्म इज सेम, अगर मान लीजिए ऑर्गेनिजम्स क्या है? सेम क्लास में आते हैं लेकिन सेम फैमिली में नहीं है विद टैक्सोनॉमिक टर्म्स, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब है वो क्या है? ऑर्डर। विच इज ए टैक्सॉन, इनमें से टैक्सॉन कौन है? जेनेरा, क्लास, फैमिली या नन ऑफ दीज? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब है वो क्या है? नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी क्या नहीं है भाई? टैक्सॉन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स विद सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंकेज, देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल में पूछ लिया है आपसे। ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स विद सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक इज
स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर या टैक्सन? तो भाई 13 का जो सही जवाब है वो क्या है, टैक्सॉन है। क्वेश्चन नंबर 14, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू हायरार्किकल ग्रुप इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इज फाउंड? किस में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं बेटा कोहर्ट में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, इन बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स, तो ये है बेटा बोथ जीनस एंड स्पीसीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, आपकी स्क्रीन पर है। ये है बच्चों मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आप देख रहे हैं तो इसको क्या करना है, आपको मैच करना है। और जेनेरा प्लैंटनम की अगर हम बात करते हैं तो ये किसने दिया था? ये दिया था भाई बेंथम एंड हुकर ने। किसने दिया था भाई? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। और वहीं स्पीसीज प्लांटेरम की अगर मैं बात करता हूँ तो ये दिया था भाई लिनस ने। किसने दिया था? लिनस ने। हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम की अगर हम बात करते हैं सी की, तो ये दिया था भाई जॉन रे ने। और स्केला नेचुरा किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। तो इसका मतलब डी ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पर करेक्ट है। 16 का आंसर क्या रहेगा बच्चों? डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, द स्मॉलेस्ट टैक्सॉन इज कॉल्ड? स्मॉलेस्ट टैक्सॉन को क्या कहा जाता है? स्पीसीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड एज? सबसे ज़्यादा किस में कंसिडर किए जाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब है वो क्या है? नेचुरल सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन व्हाट वाज पोजीशन्ड इन बिटवीन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स? डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स, तो ये आ जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म्स। क्या आ जाएगा भाई? जिम्नोस्पर्म्स आ जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको कई स्टार लगा लीजिएगा, कई बार आ चुका है। वो प्रपोज द बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, किसने दिया था ये? क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो मालूम ही नहीं है अभी तक, ये दिया था कैरोलस लिनस ने। किसने दिया था? कैरोलस लिनस ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, न्यू सिस्टमैटिक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जूलियन हक्सली इज ऑल्सो कॉल्ड, है ना, न्यू सिस्टमैटिक दिया था सर जूलियन हक्सली ने, और उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब है बायो सिस्टमैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 22 अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ लिनस मीन्स दैट एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़, उसके अंदर क्या क्या रहेगा? तो उसके अंदर रहेगा भाई वन साइंटिफिक नेम विद जेनेरिक एंड अदर विद स्पेसिफिक एपिथेट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेरिट इन द बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 23, क्या है जवाब सही इसका? डी है, द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर रिनेल्स इन द बिगनिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिनस सिस्टम ऑफ प्लांट्स क्लासिफिकेशन इज, लिनस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब है वो क्या है? आर्टिफिशियल। क्वेश्चन नंबर 25, इन प्लांट्स लैटिन नेम्स आर सजेस्टेड बिकॉज, प्लांट्स में लैटिन नेम्स को सजेस्ट किया था क्योंकि, क्या कारण था? क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही जवाब है वो क्या है बच्चों? इन होल वर्ल्ड देयर वुड बी ओनली वन नेम ऑफ द वन प्लांट, इसलिए इसका यूज किया जाता है। स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है? व्हाट इज द स्पेसिफिक एपिथेट? क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से देखें भाई और सही जवाब दें इसका। इसका जो सही जवाब है वो क्या है भाई? सेकेंड वर्ड इन द साइंटिफिक नेम ऑफ ए स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 27, हु डिड प्रपोज नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स? हु डिड प्रपोज नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स? क्वेश्चन नंबर 27, ये दिया था भाई बेंथम एंड हुकर। क्वेश्चन नंबर 28, हु प्रपोज्ड phylogenetic classification of plants? वो proposed phylogenetic classification of plants, तो उसका जो सही जवाब है वो क्या है? हटचिंसन। क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द ओनली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट हैज़ ए रियल एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 29 और इसका सही जवाब क्या है? स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 30, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था? जल्दी बताएं भाई। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 30, विटेकर। किसने दिया था? विटेकर ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, इन विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूकैरियोट्स वर असाइन टू, किसने दिया, किसने असाइन किया था? क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब दें भाई, ओनली 4 ऑफ द 5 किंगडम्स। अगला है, इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज न्यूट्रिशन, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, सेल्स वॉल स्ट्रक्चर या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका जो सही जवाब है 32 का वो क्या है? न्यूट्रिशन के आधार पर क्या किया गया था? इनको क्लासीफाई किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चों, लगता है कि
बहुत ही हमें मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं और एक साथ अब आपको ये याद भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, अनियन, जिंजर बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करते हैं बेटा ये सारे के सारे? ध्यान से देखें एक बार, जेनेरा। क्या है ये? सेम जेनेरा में। क्वेश्चन नंबर 34, टू किंगडम्स कॉन्स्टेंटली फिगर इन ऑल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आर। टू किंगडम कॉन्स्टेंटली फिगर किसने किए भाई? 34 का सही जवाब प्लांटाई एंड एनिमेलिया। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप्ड अंडर फेनिरोगैम्स? टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या बोथ बी एंड सी? सही जवाब बताएं भाई। इसका सही जवाब है बोथ बी एंड सी, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 36, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी या आर्किया? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही जवाब है वो क्या है भाई? प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 37, नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज रिपोर्टेड इन इंडिया आर। कितने रिपोर्टेड कर चुके हैं इंडिया के अंदर भाई? कितने प्लांट स्पीसीज? क्वेश्चन नंबर 37 का 45,000। जीनस इज ए ग्रुप, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जीनस इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड ऑर्डर, जेनेरा, फैमिलीज या स्पीसीज? क्वेश्चन नंबर 38 सही जवाब क्या है इसका? स्पीसीज। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड इन विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? 39 का सही जवाब है वायरसेस। सिस्टेमा नेचरा इज कंसर्न्ड विद, सिस्टेमा नेचरा वाज कंसर्न्ड विद क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन? तो 41 का जो सही जवाब है वो क्या है भाई? हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टेसिट्स फ्लाई, सिल्वर फेस, इंसेक्टा में आते हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 42, द मीनिंग ऑफ टैक्सॉन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। द मीनिंग ऑफ टैक्सॉन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, 42 का जो सही जवाब है वो क्या है भाई? ए ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एनिमल्स। अब बढ़ते हैं 43 की तरफ। 43 क्वेश्चन कहता है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज फॉर द प्रेजेंट डे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन। 43, ध्यान से देखें क्वेश्चन को, और इसका सही जवाब क्या है? एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 44, द नॉन न्यूक्लिएटेड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑफ विटेकर्स क्लासिफिकेशन आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। किस में आ जाएगा? 44 का सही जवाब क्या रहेगा भाई? मोनेरा। द सफिक्स आइडेई रेफर्स टू फैमिली, जीनस, ऑर्डर या फिर डिवीजन? क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही जवाब है वो क्या है भाई? फैमिली। क्वेश्चन नंबर 46 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। 46 कहता है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और इनकरेक्ट कौन सी है मैं आपको बता दूँ, स्टार्टिंग के तीनों ठीक है और लास्ट की क्या है यहाँ पर गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है हमारा, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1940 बाय। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1940 बाय। 47 का सही जवाब क्या है बेटा? जूलियन हग्सले, जूलियन हग्सले। नेक्स्ट है 48, टैक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू। टैक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू, तो इसका जो 48 का जो सही जवाब है वो क्या है? स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है आपका, द थर्ड नेम ऑफ द ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज। द थर्ड नेम ऑफ द ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज ए। किसको कहा जाता है भाई? वो कहा जाता है सब स्पीसीज को। क्वेश्चन नंबर 50, इन विच बुक वाज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बीन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले कब यूज़ किया गया था? सबसे पहले किया गया था सिस्टेमा नेचरा के। देखो बच्चों, थोड़ा सा अभी बीच में एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारे क्या है कि भाई टीचिंग एग्ज़ाम्स निकले हुए हैं और सभी तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो तैयारी के लिए ही हमने ये वीडियो बनाई है, KVS NVS के लिए और DSSB के लिए, एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं आपको पता ही नहीं कि कहाँ से पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैं ये सारे अवेयर करवा रहा हूँ, आपको अरेंज करा रहा हूँ, आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। 51 क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, उसको देखते हैं एक बार। हु डेवलप्ड द की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो 51 का जो सही जवाब है वो क्या है? जॉन रे। एक प्रकार से पूरी मैराथन है ये, हमारी पूरी क्लास मैराथन चल रही है पहले चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय अरिस्टोटल। क्या है भाई? आंख बंद करके जवाब दे सकते हैं, सिस्टेमा नेचरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53,
द रिप्लेसमेंट ऑफ टू किंगडम्स ग्रुपिंग बाय 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड इन द ईयर 53 का जो सही जवाब है वो क्या है 1969. एंगलर एंड प्रेंटल पब्लिश्ड ए फाइलोजेनेटिक सिस्टम इन मोनोग्राफ, है ना भाई. 54 का सही जवाब ए. डाई नेचुरलिजेशन नाम भी थोड़ा सा बड़ा अटपटा है. ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा. क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा. इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन, किसके अंदर आते हैं भाई. 55 का सही जवाब दीजिएगा भाई प्रोटिस्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक प्लांट सेल, दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जल्दी बता दीजिए. 56 सभी बच्चों को मालूम है, और वो क्या है भाई सेल वॉल. क्या है भाई सेल वॉल. क्वेश्चन नंबर 57 ओरिजा सैटिवा इज द बायोनोमियल नेम ऑफ द राइस प्लांट. द सैटिवा स्टैंड्स फॉर, सैटिवा किस क्या करेगा भाई. सही जवाब क्या है स्पेसिफिक एपिथेट. क्वेश्चन नंबर 58 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नाइदर ए प्रोकैरियोटिक नॉर यूकैरियोटिक. ना ही क्या है प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है, किसको कहा जाएगा भाई. 58 का सही जवाब क्या है बैक्टीरियोफाजिस, क्योंकि ये क्या होते हैं वायरसेस होते हैं बेटा जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 59 इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स आर रेफर टू एज बिलोंगिंग टू द सेम. 59 का जो सही जवाब रहेगा वो क्या है भाई स्पीसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है भाई मॉर्फोलॉजी एंड एफिनिटीज. क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा भाई. क्वेश्चन नंबर 61 कहता है हमारे यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब्ड है. तो भाई इसमें जो सही जवाब है 61 का वो है सेकंड प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम. एक प्रोटोजोन है पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ द मलेरिया. क्वेश्चन नंबर 62 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द किंगडम. ये कुछ फीचर्स दे रखे हैं बेटा, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ये 62 क्वेश्चन है बेटा, बताइएगा इसका सही जवाब बताएं. तो डी अकेला ही यहाँ पर क्या है बिल्कुल ठीक है और बाकी सारे गलत है. प्लांटाई में क्या होता है सेल वॉल क्या होती है बेटा प्रेजेंट होती है. अब बारी आती है कोहर्ट इज ए ग्रुप कोरिलेटेड विद. कोहर्ट किससे कोरिलेटेड करता है बेटा, ये करता है स्पीसीज से. क्वेश्चन नंबर 64 इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज एप्लीकेबल टू, किसके लिए है भाई एप्लीकेबल. तो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा ना, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. क्वेश्चन नंबर 65 द टर्म फाइलम इन एनिमल क्लासिफिकेशन वाज कॉइन्ड बाय. द टर्म फाइलम इन एनिमल्स क्लासिफिकेशन वाज कॉइन्ड बाय, किसने कॉइन किया था, ये किया था भाई GL कुवियर ने. फैमिली इज प्लेस्ड बिटवीन, फैमिली इज प्लेस्ड बिटवीन, सही जवाब बताएं भाई. सही जवाब है ऑर्डर एंड जीनस. क्वेश्चन नंबर 67 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय. 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था 4. 67 का सही जवाब बताइए कॉपलैंड. क्वेश्चन नंबर 68 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय R.H. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन. तो 68 का जो सही जवाब है वो क्या है भाई प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. क्वेश्चन नंबर 69 साइटोटैक्सोनॉमी इज साइटोटैक्सोनॉमी इज कनेक्टेड विद. साइटोटैक्सोनॉमी कनेक्टेड विद सही जवाब दें भाई. NCERT का क्वेश्चन है 69 B. वेरी गुड सेल ऑर्गेनेलीज. क्वेश्चन नंबर 70 टैक्सा डिफर्स फ्रॉम टैक्सॉन्स ड्यू टू. टैक्सा डिफर्स फ्रॉम टैक्सॉन्स ड्यू टू दिस बीइंग द प्लूरल ऑफ टैक्सॉन. क्वेश्चन नंबर 71 द टर्म बायोसिस्टमेटिक वाज कॉइन्ड बाय. बायोसिस्टमेटिक ये टर्म किसने दी थी भाई, ये टर्म देने वाला कौन थे भाई कैंप एंड गिले. क्वेश्चन नंबर 72 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर इज रॉन्ग. बताइए भाई कौन सा गलत है इसके अंदर. 72 का सही जवाब दें भाई. इसका जो सही जवाब है वो क्या है भाई बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन द ग्रीक. ग्रीक नहीं होते लैटिन में होते हैं, ठीक है ना भाई. आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 73 कहता है ए साइंटिस्ट हैविंग मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन इज. तो 73 का जो सही जवाब है वो क्या है भाई लिनस. क्वेश्चन नंबर 74 क्लासिकल सिस्टमैटिक्स एम्बॉडीज कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल टैक्सोनॉमिस्ट इज. तो 74 का सही जवाब क्या है स्पीसीज कॉन्सेप्ट. स्पीसीज इज ए, स्पीसीज क्या है भाई, स्पीसीज क्या है स्पेसिफिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 76 टू प्लांट्स आर टैक्सोनॉमिकल रिलेटेड इफ.
two plants are taxonomical related if they store carbohydrate in the same type of molecule. Question number 77. A group of related genera with still less number of similarities as compared to the genus and species constitutes. तो 77 का जो सही जवाब है वो क्या है भाई? फैमिली. क्वेश्चन नंबर 78 देख लीजिएगा. मैच द फॉलोइंग करना है आपको, जल्दी से बताएं भाई. वीट क्या होते हैं भाई? वीट जल्दी बोलिए भाई. वीट पोल्स होते हैं बेटा. मैंगो किस में आएगा? मैंगो किस में आएगा भाई? देखें जल्दी फटाफट बताएं. 78 का जो सही जवाब है वो क्या है भाई? मैंगो आएंगे सैपिनडेल्स में. और हाउस फ्लाई आ जाएगा किसके अंदर? डिप्टेरा में. और प्राइमेटा में आ जाएंगे मैन. ठीक है ना. तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 79. इन द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगीफेरा इंडिका. यहाँ पे एल क्या इंडिकेट कर रहा है? जल्दी बताएं भाई. 79 का सही जवाब है सी. क्या है? सी. द लेटर एल सिग्निफाई करता है टैक्सोनॉमिस लिनस के बारे में. क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन है यहाँ पर. प्लांट क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय कैरोलस लिनस वाज आर्टिफिशियल बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन. किसके ऊपर बेस्ड था? ओनली ए फ्यू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स. तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहे होंगे. साथ साथ में आपको मैं आंसर्स भी बताता हुआ चल रहा हूँ. इनको रिवाइज करिएगा आप, बार बार देखें इसको एक बार. ये चैप्टर आपका बिल्कुल पावरफुल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा. अच्छे तरीके से आप इसका जवाब दे पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 81. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड. सही जवाब 81. सही जवाब दें भाई. क्लैडिस्टिक्स. क्वेश्चन नंबर 82 का सही जवाब बताना है. कैरोलस लिनस वाज वेरी गुड. कहाँ से थे कैरोलस लिनस? कहाँ से थे? कैरोलस लिनस थे स्वीडन से. कहाँ से थे बच्चों? स्वीडन से. फर्स्ट एक्ट इन टैक्सोनॉमी इज तो आइडेंटिफिकेशन. 84. द टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिक रिलेशनशिप इज. जल्दी बताएं भाई. 84 का सही जवाब है एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी. क्वेश्चन नंबर 85. ब्रांच कनेक्टेड विद द नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन एंड द क्लासिफिकेशन इज. द स्टडी ऑफ थ्योरी प्रैक्टिस एंड रूल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लिविंग एंड एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड. उसको क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी कहा जाता है. सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरीज इज. जल्दी से बता दे भाई. सीक्वेंस देखते ही पता होना चाहिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 86 बहुत इंपॉर्टेंट है. सी है बेटा, है ना. डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस एंड स्पीसीज. क्वेश्चन नंबर 87. phylogenetic system of classification is based on evolutionary relationship. Question number 88. An attribute found in plants but not animals is. Question number 88 का सही जवाब है ऑटोट्रॉफी. फिर दोबारा से क्वेश्चन आ गया है. सिस्टेमा नेचरा किसने लिखी थी? सिस्टेमा नेचरा वाज रिटन बाय लिनस. Question number 90. Which of the following taxonomists described classification of plant kingdom in families of flowering plants? Question number 90 का सही जवाब क्या है? हटचिंसन. अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 90. मेयर बायोलॉजिकल ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन. किसके ऊपर बेस्ड है भाई? क्वेश्चन नंबर 91 का सही जवाब दें भाई. क्या है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 92. टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर पॉपुलेशन आर इंटरस्ट्राइल दे बिलोंग टू. है ना. तो इंटरस्ट्राइल तो ये आएगा आपका 92 में. सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा. टू सिबलिंग्स स्पीसीज. क्वेश्चन नंबर 93. विच वन पोसेसेस कैरेक्टर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सही जवाब दें 93 का सही जवाब क्या है आपका? यूग्लिना. डिक्टिंसन ऑफ प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा इज मेनली बेस्ड ऑन. किसके ऊपर बेस्ड है भाई? इसी बेस्ड है ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 95 है. एल्गी विद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पोसेसेस न्यूट्रिशन. लास्ट के 5 क्वेश्चन और रहते हैं भाई. एल्गी विद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पोसेसेस न्यूट्रिशन. 95 का जो सही जवाब है वो क्या है भाई? होलोफाइटिक. क्वेश्चन नंबर 96 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 96 दे रखा है आपको. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. गलत स्टेटमेंट आपको बतानी कौन कौन सी है. 4 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं और इसका जो सही जवाब है वो क्या है? बी और सी क्या है आपके? गलत हैं. तो यही आपका जवाब होगा. क्वेश्चन नंबर 97 है.
क्वेश्चन नंबर 97 देख लीजिएगा। फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाज गिवन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसने दिया था? फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसने दिया था भाई? एंगलर एंड प्रेंटल ने। हग्सली इज ए फादर ऑफ। हग्सली को फादर किसका कहा जाता है भाई? हग्सली को फादर कहा जाता है न्यू टैक्सोनॉमी को। स्पीसीज कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। स्पीसीज कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ। किसके ऊपर बेस है भाई? ये है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के ऊपर। तो बच्चों अब है आपके पास 100 क्वेश्चन है हमारे पास। तो इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया। तो इसका जो सही जवाब है 100 का वो क्या है बच्चों? ए, मोनेरा। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है बस यहीं तक करेंगे हम 101 तक। फ्लोरल फीचर्स आर कॉमनली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स बिकॉज। तो 101 का कौन सा आ जाएगा भाई? ए आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव। तो बच्चों ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पता चल ही गया होगा कि भाई इस चैप्टर में से किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि ये जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, इनमें से 100% लिख के ले लो कि भाई आपके एचटेट के एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप 60 में से 50-55 ये नंबर आप क्या करेंगे? स्कोर करेंगे अपने पेपर के अंदर और आपका स्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए भाई, फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से। कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ और नोट्स कराए जाएंगे। पहले नोट्स समझिएगा और फिर उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करें, क्योंकि ये हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो भाई, भगवान करे आप खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।